अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उर्दू मुतरजम ग्रुप के जानिब से आप सभी हजरात का खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ उर्दू मुतरजम के निसाब से मुताल्लिक़ कुछ सवालात के साथ। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मुतरजम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पर वीडियो मिल सके। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सही इमला की शनाख्त करें। माहौल, मौजू, मासरत या दरख्वास्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, दरख्वास्त। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा इमला गलत है? ख्वाब, तफसील, तदरीस या तमहीद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, तफसील। सवाल नंबर 3, खुशी का मुतरादिफ क्या है? खुशतर, गम, मसरत या खुशबू। इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम, मुसर्रत। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन गैर मुतरादिफ है? बंदा, आका, मालिक या मौला। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, बंदा। सवाल नंबर 5, जहर की ज़िद क्या होगी? मीठा, तिर्याक, तीखी या शोख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, तिर्याक। तिर्याक जहर ख़त्म करने वाली दवा को कहते हैं। सवाल नंबर 6, शुजाअत किसकी ज़िद है? बहादुरी, चालाक, डरपोक या बुज़दिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, बुज़दिली। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। आँख, आयना, इंतज़ार या अखबार। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, आँख। सवाल नंबर 8, इनमें मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? पसंद, पोशाक, लब या फूट। इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम, लब। सवाल नंबर 9, नाका का मुज़क्कर क्या है? शूद्र, ऊँटनी, घोड़ा या हिरन। नाका का मानी ऊँटनी का आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, शूद्र। सवाल नंबर 10, आग बरसाना इस मुहावरा का मानी क्या है? किसी पर आग फेंकना, आग उछालना, लड़ाई करना या सख्त गर्मी पड़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, सख्त गर्मी पड़ना। सवाल नंबर 11, बगले झांकना इस मुहावरा का मानी क्या है? दाएं बाएं झांकना, इधर उधर देखना, शर्मिंदा होना या इम्तिहान में मदद मांगना। इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम, शर्मिंदा होना। सवाल नंबर 12, पाँव उखड़ना इस मुहावरे का मानी बताएं। हिम्मत हारना, पाँव फिसलना, पाँव टूट जाना या गिर जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, हिम्मत हारना। सवाल नंबर 13, संस्कृति का उर्दू तर्जमा क्या होगा? कानून, तहजीब, मुहज़्ज़ब या बदअखलाक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, तहजीब। सवाल नंबर 14, याचिका का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? सरमाया, इल्तिजा, मुताला या दरख्वास्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, दरख्वास्त। सवाल नंबर 15, बिहार के वज़ीर सेहत कौन है? नंद किशोर यादव,
तेज प्रताप यादव, मंगल पांडे या श्रवण कुमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन जी, मंगल पांडे। सवाल नंबर 16, सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन है? शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर या सीतामढ़ी? इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, शेखपुरा। सवाल नंबर 17, रज़ा नकवी वाही कहाँ पैदा हुए? पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर या गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, सिवान। सवाल नंबर 18, रज़ा नकवी वाही के वालिदा का क्या नाम था? अजीज़ुन्निसा बेगम, इज़्ज़तुन्निसा बेगम, खैरुन्निसा या इमाम बी? इसका सही जवाब है ऑप्शन जी, खैरुन्निसा। सवाल नंबर 19, अख्तर औरैनवी की पैदाइश कब हुई? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, 1910 ईस्वी में। सवाल नंबर 20, इनमें से कौन अंजुम मानपुरी की तसनीफ़ है? अरमगान हिजाज, बेनाम गलियाँ, गोल्डन जुबली या मरने के बाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, मरने के बाद। सवाल नंबर 21, इल्म बदी की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, 2, मानवी और लफ्जी। सवाल नंबर 22, ज़ेल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। अब्दुस समद, अबुल खैर, असदुल्लाह या नियाज़ अहमद? कुन्नियत वो इल्म है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए, जैसे इब्ने उमर, अबू बकर, उम्मे खालिद वगैरह वगैरह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बे, अबुल खैर। सवाल नंबर 23, इनमें खींचकर पढ़ा जाने वाला लफ्ज़ कौन है? वाव मारूफ, या मजहूल, वाव मादुला या नून गुन्ना? इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, वाव मारूफ। वाव मारूफ वो वाव है जो खींचकर पढ़ी जाए, जैसे दूर, खून, नून वगैरह। उसके बाद या मजहूल, या मजहूल वो या है जो खींचकर नहीं पढ़ी जाए, जैसे लड़के, दिलेर, शेर। और वाव मादुला, वाव मादुला वो वाव है जो लिखा जाए मगर तलफ़ुज़ नहीं किया जाए, जैसे ख्वाहिश, खुद, दस्तरखान वगैरह वगैरह। नून गुन्ना, नून गुन्ना वो नून है जिसकी आवाज़ नाक से निकले, यानी साफ साफ तलफ़ुज़ ना हो, जैसे कहाँ, सांस, यहाँ वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 24, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7 या 8? इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम, 7। अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा, ये सातों इसमें मार्फा की किस्में हैं। इसमें मार्फा वो इसमें जो किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ को बताए, जैसे जैद, जमुना, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 25, अहमद की टोपी, इस जुमला में अहमद क्या है? सिफ़त, मौसूफ़, मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह? इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ वो इसमें मार्फा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम की तरफ हो, जैसे मेरी किताब में किताब का लगाव मेरे तरफ है, तो इसमें किताब मुज़ाफ़, मेरी मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह अहमद की टोपी, इसमें टोपी का लगाव अहमद की तरफ है, इसलिए टोपी मुज़ाफ़ और अहमद मुज़ाफ़ इलैह है। जिसकी तरफ लगाव होता है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वक्त पर वीडियो मिल सके। शुक्रिया।